हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और आज हम देखने वाले हैं डेटा ब्रिक्स का इंस्टॉलेशन। देखिए, जो डेटा ब्रिक्स है, दिस हैज बीन क्रिएटेड बाय द फाउंडर ऑफ स्पार्क। जो स्पार्क जिन्होंने फाउंड किया है, जिन्होंने स्पार्क बनाया है, उन्होंने ही डेटा ब्रिक्स को भी बनाया है। डेटा ब्रिक्स जो है ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है फॉर कपल ऑफ डेज, अगर आप इसमें लॉग इन करोगे। बट दिस इज अ पेड सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर पाई स्पार्क का जो क्लस्टर है बहुत ईजिली रन होता है। क्योंकि जब आप बेसिकली वर्चुअल मशीन के थ्रू इसको सेटअप करते हो पाई स्पार्क को, दैट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो डेटा ब्रिक्स ने इसको बहुत ही ईजी बना दिया है। आपको कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको पूरा अभी 10 मिनट के प्रोसेस में बताने वाला हूं कि कितना इसमें टाइम लगेगा। हार्डली 10 से 15 मिनट का इंस्टॉलेशन है। जबकि जो आप वीएम के थ्रू करोगे या दूसरे जो मेथड्स हैं उनके थ्रू करोगे, दैट इज अ लेंथी प्रोसेस। डेटा ब्रिक्स को इंस्टॉल करके आप इमीडिएटली पाई स्पार्क का क्लस्टर बना सकते हो एंड देन इमीडिएटली आप अपना कोड रन कर सकते हो। दिस इज मोर ओवर लाइक अ जुपिटर नोटबुक इटसेल्फ। तो कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं है। तो चलिए, आज का सेशन होने वाला है डेटा ब्रिक्स के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आप अपने गूगल में जाके वहां पे डेटा ब्रिक्स फ्री ट्रायल पे क्लिक करिएगा। इससे क्या होगा, ये आपको एक कम्युनिटी एडिशन जो होता है, यहां पे आप ये भी टाइप कर सकते हैं, कम्युनिटी एडिशन फ्री ट्रायल। तो ये आपको डेटाबेस का जो कम्युनिटी एडिशन है ये यहाँ पर लेके आएगा। बट आपको यहाँ नहीं जाना है। अगेन यू हैव टू मेक श्योर कि आप डेटाब्रिक्स की वेबसाइट पे जाइएगा। यहाँ पे आपको थोड़ी सी डिटेल्स डालनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने लिखा है, और मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी वगैरह यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो उससे क्या होगा, ये आपको फर्स्ट टाइम एक लिंक भेजेगा। ओके, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपनी ईमेल आईडी वगैरह करेक्ट डालें, क्योंकि ये उसके थ्रू ही आपको वैलिडेट करेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह का आपको एक मेल आएगा डेटाब्रिक्स के थ्रू, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आप डेटाब्रिक्स पर रजिस्टर हो चुके हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अगेन जाना है डेटाब्रिक्स की वेबसाइट पे और आपको अब लॉगिन करना है। आपको फ्री ट्रायल की जगह लिखना है लॉगिन। और जैसे ही आप लॉगिन करके यहाँ पे पहुंचेंगे तो दिस विल बी द पेज जो कि आपके सामने खुल के आएगा। तो यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। आप ईमेल आईडी डाल दो और उसके बाद करिए कंटिन्यू। अब क्या होगा, आप या तो लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप ओटीपी के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। तो देखिए, अब ये ओटीपी के थ्रू लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। नाउ दिस विल सेंड मी अ लॉगिन। तो मैं अपना मेल चेक कर रहा हूं अपने मोबाइल पे, और जो वेरिफिकेशन कोड है, आई हैव रिसीव्ड दैट। ये इस तरह से आपको यहाँ पे लॉगिन करके लाएगा। सम टाइम इट आस्क यू फॉर अ लॉगिन वन मोर टाइम, तो आप फिर से डाल दीजिएगा एंड आपको फिर से ओटीपी आएगा। कई बार ये होता है इनकी वेबसाइट में कि दिस इज हैपनिंग, इट विल आस्क यू फॉर अ ओटीपी अगेन, एंड ये फिर से आपको ओटीपी भेजेंगे। लेट्स क्विकली एंटर दैट एंड एंटर इनटू इट। अगेन आई गॉट द ओटीपी। और इस तरह से आपका हो जाएगा लॉगिन। हाँ जी, तो जब आपका लॉगिन हो जाएगा तो आपको इस तरह का एक पेज विजिबल होगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्लस्टर बनाना है अपना। तो क्लस्टर बनाने के लिए आप न्यू पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप क्लस्टर पे क्लिक करेंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका नाम पिक करेगा जिस नाम से आपने बनाया है। लेट्स से मैंने इसका क्लस्टर का नाम लिया क्लस्टर 1। और ये जो सेटिंग्स हैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। ओके, उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। एंड रीजन बीइंग कि अगर आप चेंजेस करोगे तो सम टाइम व्हाट विल हैपन कि आपको इंस्टॉलेशन करने में या क्लस्टर बनाने में टाइम ज़्यादा लग सकता है। अब आपको क्या करना है, क्लस्टर का नाम आपने दे दिया, तो अब आपको ये करना है, आप नीचे जाके यहाँ पे कंप्यूट क्रिएट कंप्यूट पर क्लिक करेंगे। मेरे केस में ये डिसेबल है क्योंकि मेरा एक जो इंस्टेंस है क्लस्टर का वो ऑलरेडी बना है। देखिए, फ्री वर्जन में है आप कम्युनिटी एडिशन में, तो इसमें आपको एक ही क्लस्टर अलाउड है। अब वो एक क्लस्टर जब आप यहाँ पे कंप्यूट पे क्लिक करेंगे वो आपको बन जाएगा। ठीक है, उसमें कोई चैलेंज नहीं आने वाला। वो आपको कहाँ पे दिखेगा, आपको जाना है बेसिकली अपने कैटलॉग में भी नहीं है, एंड आपको जाना है अपने वर्क स्पेस में, और आप कंप्यूट में जाके बेसिकली देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे आपका जो क्लस्टर है वो रेडी है। अब ये जो क्लस्टर है एक बार में आप एक कॉन्टिन्यूस यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक बार क्लस्टर बना दिया तो अब हर दिन आप लॉगिन करोगे और इसी क्लस्टर को यूज करोगे। वेन एवर यू लॉगिन इट टेक्स हार्डली 1 मिनट। तो मैंने एक क्लस्टर बनाया था अपना जिसका नाम मैंने रखा था क्लस्टर 1। उससे पहले मैंने सुबह भी एक क्लस्टर बनाया था जो कि ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। तो अब मैं इस क्लस्टर पर क्लिक करके देख सकता हूँ। ये देखिए, ये वही सब डिटेल हैं जो कि मैंने बनाया था। नाउ अगर आपको
क्लस्टर को टर्मिनेट करना है तो वो सब ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है, बट मुझे टर्मिनेट नहीं करना है। अच्छा, क्लस्टर इज नंबर 1। नाउ मुझे क्या बनाना है, मुझे एक बनानी है नोटबुक। अब नोटबुक ये जो है देखिए, इस पे आपको कुछ सेटअप वेटअप करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली यहां पे लिखूंगा इंपोर्ट पाईस्पार्क और शिफ्ट एंटर। कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिकली आप स्पार्क पे पहुंच जाओगे। जबकि अगर आप वर्चुअल डेस्कटॉप पे ये सब करने जाओगे आपको 4 घंटे तो सेटअप करने में लगेंगे। तो दिस इज द फास्टेस्ट वे टू लर्न पाईस्पार्क एंड पाइथन इन 2025 के अंदर। अगर आपको सीखना है, सबसे फास्टेस्ट मेथड है ये। नाउ यू हैव दिस पर्टिकुलर सेशन ऑल्सो एंड यू हैव योर क्लस्टर। तो देखिए क्लस्टर के ऊपर आप रन करोगे। नाउ द थिंग इज कि नेक्स्ट हम क्या करते हैं, कोई भी डेटा अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आपको वो चीजें भी मैं बता देता हूं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कोई डेटा, ये देखिए पहले डेटा इंपोर्ट करने से पहले थोड़ा सा ये भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। देखिए वर्क स्पेस में जब आप जाओगे तो आपको अपना वर्क स्पेस दिखाई देगा। आप यहां पे क्लिक कर सकते हो एंड देन यू कैन सी द यूजर एंड वर्क स्पेस से बेसिकली आपको आइडिया आ जाता है कि आपने क्या क्या चीजें अवेलेबल है आपके पास। उसके बाद रिसेंट पे आप जाओगे तो आपने जो जो चीजें रिसेंट एक्टिविटी करी है, अगर आपको कुछ सर्च करना है वर्क स्पेस में तो यहां से करिएगा। कैटलॉग में आपको जाके दिखेंगी टेबल्स वगैरह। अगर आपको कोई टेबल इंपोर्ट करनी है वो भी आप कैटलॉग से करोगे। लेट्स से आपके पास कोई CSV फाइल पड़ी है, जैसे कि मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी है, तो मैं आपको वही इंपोर्ट करके दिखाता हूं। हाउ टू इंपोर्ट द डेटा। क्रिएट टेबल पे मैंने क्लिक किया, यहां पे ड्रॉप फाइल का ऑप्शन आ रहा है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया एंड मेरे डेस्कटॉप पे ये डेटा पड़ा है। इसको मैं क्लिक करके ओपन कर लेता हूं। देखिए ये ओपन हो गया। नाउ क्रिएट टेबल विद UI। 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे। अगर आप UI से क्लिक करोगे तो ऑब्वियसली यहां पे आपको दिख गया ये वही क्लस्टर है जो आपने खुद क्रिएट किया। आप अपना क्लस्टर सिलेक्ट कर दीजिएगा एंड प्रीव्यू टेबल पे क्लिक करना। अब यहां पे ये बाय डिफॉल्ट टेबल का नाम दे रहा है, ठीक है। लेट्स से मैं टेबल का नाम चाहता हूं रजत अंडरस्कोर डेटा, या जो भी आप नाम रखना चाहें अपनी पहली का टेबल का तो वो आप रखिए। यहां पे आप टेबल प्रीव्यू में देखिए ये सारे कॉलम्स आपको दिखा रहा है, किस कॉलम का क्या डेटा टाइप होने वाला है, वो सारी चीजें आपको यहां पे विजिबल हैं। अगर आपको फर्स्ट रो है जो हेडर है तो आप ये भी क्लिक कर सकते हो। देखिए नाउ ऑब्वियसली मेरे केस में जो मेरी फर्स्ट रो थी दैट वाज अ हेडर, तो नेम एज इन सबको इसने कॉलम बना दिया। अगर आप चाहो एज को, कि मैं तो एज को एज ए इंटीजर रखना चाहता हूं तो इंटीजर रखिए, बाकी सबको स्ट्रिंग ही रखता हूं मैं, क्योंकि मेरे केस में जो नाम है या सिटी है या ऑक्यूपेशन है वो सब स्ट्रिंग्स है। नाउ क्रिएट टेबल पे क्लिक कर दीजिए। तो दिस इज बेसिकली विल क्रिएट अ टेबल फॉर यू। आपको अपनी टेबल क्लियरली विजिबल है। ये आपका स्कीमा आ गया, ये आपकी आ गई टेबल। स्कीमा इज मोर ओवर अबाउट मेटा डेटा, कि टेबल में क्या कॉलम है, उनका क्या डेटा टाइप है, उनमें कमेंट अगर कोई डालना है तो। ये है मेन डेटा। अब वापस आप चलिए अपने कंप्यूट पे। यहां पे ये वाला क्लस्टर आपने यूज किया था अपने कैटलॉग के अंदर। अब ये टेबल मेरी यहां पे बन के आ गई है रजत अंडरस्कोर डेटा। तो अगर आप टेबल पे क्लिक करोगे आप टेबल वाली जगह पर पहुंच जाओगे। और मुझे क्या करना है, मुझे जाना है वापस अपने वर्क स्पेस में, जहां से मैं ओपन कर सकता हूं अपनी नोटबुक। और वैसे नोटबुक आपको यहां क्लियरली विजिबल है, तो नोटबुक पे आप क्लिक करिए और ये आप वापस अपनी नोटबुक पे पहुंच गए। दिस इज मोर ओवर लाइक जुपिटर नोटबुक। अब यहां पे आपको एक कमांड लिखनी है। अब जो मैंने डेटा इंपोर्ट किया उससे मुझे डेटा फ्रेम बनाना है, तो df इक्वल टू, देखिए सीक्वल कॉन्टेक्स्ट हम यहां पे यूज करते हैं। आप खुद से टाइप करोगे खुद से आगे। देखिए सीक्वल कॉन्टेक्स्ट बेसिकली पाईस्पार्क के अंदर ही होता है, ताकि आप किसी टेबल पे सीक्वल की सारी फंक्शनैलिटी अप्लाई कर पाओ। दैट्स वाई इसको यूज किया जाता है। एंड देन .sql। तो ये आपने पूरा एक सिंटेक्स रेडी कर लिया। अब इसके अंदर डबल कोट्स डालिए। अब आप लिखोगे अपनी क्वेरी, वो मैं पूरी कैप्स में लिखता हूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब आपको फ्रॉम इतना तो देखिए बेसिक सीक्वल क्वेरी, कहां से डेटा उठाना है। मैंने अभी टेबल बनाई थी रजत अंडरस्कोर डेटा के नाम से, तो ये टेबल मैंने डाल दी, तो ये मेरी क्वेरी तैयार हो गई। बस ये देखिए ये सिंटेक्स है, इसको मत भूलिएगा। डेटा फ्रेम जब भी आप बनाते हो ना, तो डेटा फ्रेम इक्वल टू स्पार्क कॉन्टेक्स्ट डॉट एसक्यूएल। स्पार्क कॉन्टेक्स्ट एसक्यूएल कॉन्टेक्स्ट, सॉरी, क्योंकि उससे पहले आपने स्पार्क का पैकेज ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया, तो आपको यहां पे उसको रेफरेंस देने की जरूरत नहीं। जबकि आप वीएम में करोगे आपको बड़ी सी कमांड लिखनी पड़ती है। यहां पे बहुत क्विकली हो जाता है। तो यहां पे आप राइट क्लिक करिए, शिफ्ट एंटर। अब ये जो मेरा कोड है ये रन हो गया, ठीक है। अब एक चीज मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताई है इस कोर्स में, और मैं अगेन बोलूंगा कि जब भी आपको कोई
डेटा फ्रेम बनाना है, तो जो स्पार्क है इट्स ए लेजी वैल्यूएशन प्रोसेस। तो आपको वो डेटा फ्रेम ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद खुद से एक्शन कॉल करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? जब भी आप स्पार्क के डेटा फ्रेम को कोई काम करने के लिए बोलते हैं तो वो बेसिकली उस काम को कर लेता है, लेकिन उसके बाद वो बैठ जाता है। जब तक आप उसको ये नहीं बोलोगे ना कि खाना बन चुका है अब खाना सर्व करो, वो सर्व नहीं करेगा। खाना बन चुका है बट अभी सर्व होना बाकी है। सर्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? df.show। तो दिस इज अ कॉल टू एक्शन। और ये देखिए सिंटेक्स गलत है क्योंकि ये डेटा केस सेंसिटिव है, तो df.show लिखना है मुझे यहां पे स्मॉल में। अब मैं इसको रन करूंगा शिफ्ट एंटर से। अब इमीडिएटली मैंने जो डेटा था, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये वही डेटा है जो कि हमने इंपोर्ट किया था। दीज आर ऑल द ऑब्जर्वेशन। तो देखिए डेटा फ्रेम जो है वो बहुत ही यूजफुल है कंपेरेटिवली जो आरडीडीज वगैरह होते थे पहले। आरडीडीज क्या है, डेटा फ्रेम क्या है, ये हम ऑब्वियसली इस कोर्स में आगे डिटेल में कवर कर रहे हैं। नाउ द थिंग इज कि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है जो मैं आप लोगों के साथ अब करने वाला हूं, इसमें मैं Databricks ही यूज करूंगा क्योंकि Databricks थोड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। वो VM पे हम स्पार्क जो इंस्टॉल करते हैं वो थोड़ा आउटडेटेड है। वो 2021-2020 के आसपास चीज़ें चला करती थी, बट अब आप 2025 में ये चीज़ें सीखने वाले हो। तो बेसिकली आज के ज़माने में, आज की डेट में डेटा फ्रेम काफ़ी यूज़ होता है। और डेटा फ्रेम को यूज़ करने के लिए जो कंपनी है उसका नाम है Databricks, जो कि हम पूरा ये कर रहे हैं। देखिए कम्युनिटी एडिशन। अब द थिंग इज कि Databricks में बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं। देखिए यहां पे आप देखिए सब कुछ मिल जाएगा आपको Databricks की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे। फ्री ट्रायल भी है, फ्री कोर्सेज तक कराते हैं ये लोग। ये देखिए प्रॉपर EDA क्या होता है, ETL क्या होता है, आपको सारी डिटेल दी गई है। मशीन लर्निंग के बारे तक में आपको दिखाया गया है। एंड दिस इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चाहें तो पेड वर्जन भी ले सकते हैं। देखिए AI ट्यूटोरियल तक डाले में। नाउ यू कैन एक्सप्लोर दिस बाय योर ओन ऑल्सो। ओके, सो ऑब्जेक्टिव था इस वीडियो में वो ये था कि आप लोगों को मैं Databricks के बारे में बताऊं और Databricks क्या होता है वो पूरा समझा दूं। तो हमने एक एग्जांपल करके देख लिया। अब देखिए इस वीडियो में जो पाइथन का क्रैश कोर्स है वो पूरा मैंने जुपिटर नोटबुक पे सॉल्व किया है, बट जब हम PySpark स्टार्ट करेंगे हम Databricks पे करेंगे ताकि आपको दोनों फ्लेवर मिले। आपको वर्चुअल मशीन का भी फ्लेवर बना रहे और Databricks का भी फ्लेवर बना रहे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलिए। थैंक यू सो मच।